नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वर्षफल 2024 की। और मैंने ऑलरेडी ब्रीफ वीडियो आपको दिया है, आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। और ये जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे कि आपका अगर जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है और किसी भी महीने में हुआ है, ठीक है, जनवरी में हुआ है, फरवरी में, 12 में से किसी भी महीने में अगर आपका जन्म हुआ है 1, 10, 19 और 28 को, तो फिर आपका 2024 का वर्ष कैसा रहेगा उसको हम समझेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया था उसमें कि वर्ष फल 2024 यानी 2024 को हम समझेंगे। एक जस्ट मैं एक ब्रीफ समझा देता हूँ कि 2024 यानी 2 + 0 + 2 + 4 यानी 8 नंबर जो है वो शनि महाराज का है। तो ये पूरे वर्ष पर 2024 पर जिसका प्रभाव रहेगा वो शनि है, एक चीज। दूसरा, आपको अगेन मैं ब्रीफ समझा देता हूं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से ईयर निकाल दीजिए और ईयर की जगह 2024 लगा दीजिए, ठीक है। तो 2024 आएगा अगर किसी का महीना 1 जनवरी 2024 है, तो वर्षफल समझते हैं 2024 का। तो 1 तारीख को जन्म हुआ है और जनवरी को हुआ है, तो उनका क्या नंबर बनेगा? तो 1 + जनवरी का 1 2 और प्लस ये 2024 का जो हमने कहा 8। तो 8 और 2 10, 10 यानी 1 + 0 यानी 1 नंबर। तो वो सूर्य का महीना, सूर्य का प्रभाव रहेगा। वर्ष 2024 का प्रभाव जो है वो 2024 पर शनि का है, लेकिन आपके लिए सूर्य प्रभावी रहेंगे और सूर्य शनि कॉम्बिनेशंस के भी इफेक्ट आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कैसा होगा, वो सब समझेंगे। अब किसी का जन्म ये हुआ है कि भाई आपका जन्म फरवरी में हुआ है, ठीक है, इन्हीं तारीख में। देखिए तारीख पकड़ के चलना है, 1, 10, 19, 28। महीना कौन सा भी हो तो वो ऐड करना है। तो एक इनमें से कोई भी आएगा ना तो एक नंबर ही आएगा, 1, 10, 8, ये 19 और 28। तो इनका नंबर तो एक कन्फर्म है। और यहाँ पर अगर 2 नंबर फरवरी में आपका जन्म है तो 1 + 2 यानी 3, 3 और 8 यानी कि 8 और 3 11। तो 11 यानी 1 + 1 यानी आपका 2 नंबर आएगा। देखिए आप लकी इसलिए होंगे, यहाँ पर इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि 1 तारीख और ये साल के हिसाब से जिनका नंबर आ रहा है वो पहले महीने में है तो उनका 1 नंबर आ रहा है, दूसरे महीने में है तो 2 नंबर आ रहा है, तीसरे महीने में आपका जन्म है तो 3 आ रहा है, चौथे महीने में अगर आपका जन्म है तो 4 आ रहा है, पांचवें महीने में अगर आपका जन्म है, तारीख सिर्फ यही फिक्स रखिएगा 1, 10, 19, 28। पांचवें महीने में आपका जन्म है तो बुध आएगा, अरे सॉरी, पाँच ही नंबर आएगा। छठे महीने में है तो आपका 6 नंबर आएगा, जो उसी तरह 7वें में 7, 8वें में 8, 9वें में 9। 10वां महीना यानी 10 यानी 1 + 0 यानी 1, तो वो अगेन जनवरी और अक्टूबर 1 है। 11वां महीना यानी 11 यानी 1 + 1 2, तो फरवरी और नवंबर 2। और आपका मार्च यानी 3 और दिसंबर यानी 12, 12 यानी 1 + 2 यानी 3, तो 3 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि आपका नंबर कौन सा है 2024 में वर्षफल के हिसाब से। 1, 10, 19, 28 को जनवरी में जिनका नंबर हुआ, जन्म हुआ है उनके लिए 1 नंबर है, फरवरी में 2 नंबर, मार्च में 3, अप्रैल में 4, मई में 5, जून में 6, जुलाई में 7, अगस्त में 8 और सितंबर में 9। और अगेन 9 के बाद 1 शुरू होता है, तो अक्टूबर में 1, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ठीक है, समझ गए। अब उनके हिसाब से आपको ग्रह के इफेक्ट समझ में आएंगे। तो चलिए आपके लिए जिनका पहले जन्म जनवरी में हुआ है उनके लिए समझते हैं। तारीख 1, 10, 19, 28 में से किसी भी तारीख को किसी का भी जन्म जनवरी महीने में हुआ है तो उनके लिए मैंने जैसे कहा 1 नंबर प्रभावी है। तो 1 नंबर यानी सूर्य, बट वर्ष का अंक जो है वो 8 है, शनि का है। तो 1 नंबर वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा, यानी कि जिनका 1, 10, 19, 28 को जन्म हुआ है उन, और जनवरी में हुआ है या फिर अक्टूबर में हुआ है, जनवरी या अक्टूबर, इनमें से 2 में से किसी महीने में हुआ है तो उनका 1 नंबर है, सूर्य का प्रभाव है। अब देखिए सूर्य शनि अपोजिट है, पिता पुत्र है एक दूसरे के, उनके विचार नहीं मिलते हैं, उनके विचारों में एक दूसरे से डिस्टर्बेंस है, डिस्टेंस है, डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन डिफरेंट है, कर्म उनके अलग है, सोच अलग है। सो क्या होगा? तो आपके लिए ये वर्ष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और आपके अंदर, यानी कि क्या हो रहा है, हम अगर दूसरे तरीके से मैं इसको कहूँ तो एक्सटर्नल वे में सैटर्न का प्रभाव है।
बाहरी दुनिया में, क्योंकि शनि 2024 का प्रभाव है पूरे दुनिया पर, तो वो बाहरी है। और आपका इंटरनल जो प्रभाव है वो यहाँ पर सूर्य का हो रहा है। ठीक है, तो आप सूर्य को लेके चल रहे हैं और शनि का प्रभाव चल रहा है। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है आपका तारीख 1 और जनवरी महीना और अक्टूबर महीना, यानी 1 और 1 दो दो नंबर जो है वो चंद्र का है। ठीक है, तो तीसरी चीज भी आप लेके चल रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो जीवन है उसमें ये वर्ष में बाहर की ओर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा आपको शनि का। इंटरनल एक इफेक्ट हो रहा है आपके पूरे उस पे, तो वो है सूर्य का। और आपका मन जो है, आपका हार्ट जो है, उस का जो एक नंबर निकल के आ रहा है वो 2 नंबर यानी चंद्र का है। तो शनि, चंद्र और सूर्य बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये वर्ष में आपके लिए, आपके जीवन में बहुत प्रभावी रूप से आपको इफेक्ट मिलेंगे। वो ये मिलेंगे कि आपको आपकी जो सोच है उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, यानी कि आप किसी एक नतीजे पर पहुंचने में थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, क्या मैं अपने बड़ों की राय लूं, क्या अपने छोटों के हिसाब से उनको आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं किसके साथ जाऊं, क्या बात करूं, किससे राय लूं, क्या समझूं, मैं खुद क्या करूं। मैं अलग सोच रहा हूं, मुझे जो राय मिल रही है वो अलग मिल रही है, और मुझे जो लोग दूसरे जो मुझसे अलग है, बड़ों से अलग, छोटे हैं, उनसे मैं राय ले रहा हूं तो वो कुछ अलग कह रहे हैं। सो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, वो आपके लिए थॉट प्रोसेस में बहुत ही स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर डरना नहीं है। आपके लिए क्या है, चलना कैसे है? तो आपको चलना ऐसे है कि भाई शनि के हिसाब से चलिए, मन के हिसाब से नहीं, चंद्र के हिसाब से नहीं। क्योंकि आपका चंद्र है वो चंचल है और वो ट्रांजिट्स पे उसके फास्ट रहते हैं, और दूसरी तरफ शनि जो है वो स्लो है, स्टेडी है। सूर्य मंथली ट्रांजिट कर रहा है, तो आपका सूर्य चंद्र जो है ना, वो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो आप ये छोड़ दीजिए, आप दुनिया के हिसाब से चलिए। ठीक है, कि बाहरी दुनिया जहां चल रही है मुझे उसके हिसाब से चलना है, क्योंकि मोर देन 80% प्रभाव जो है वो शनि का है 2024 का, और वो पूरी दुनिया पर है। तो उस दुनिया में आप छोटा सा हिस्सा है। समझ लीजिए कि दुनिया में सपोज हम एक एग्जांपल इंडिया का लेते हैं, तो 135 सीआर इतने लोग हैं। ठीक है, तो उन लोगों में आप एक हैं। तो उन लोगों पे जिसका प्रभाव है 2024 का, तो वो प्रभाव आपके ऊपर भी बहुत बड़ा पड़ेगा। जबकि आप जो सोलो हैं उसका प्रभाव जो है वो आप बाहर नहीं दे पाएंगे। तो क्या होना चाहिए कि आपको उस जो बड़ा एरिया है उसको पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज, यहां पर जो बड़ा प्रभाव है वो शनि का है, तो आपको क्या सोचना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, मुझे लॉन्ग टर्म की ओर जाना है। अब मुझे देखिए, ये हर किसी के लिए लागू नहीं होगा, ये सूर्य चंद्र शनि कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं बता रहा हूं। फेब्रुआरी वाले अलग हैं, मार्च वालों के लिए अलग चीज़ है। सो यहाँ पर आपके लिए शनि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आपके लिए सूर्य चंद्र जो है उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शनि है, प्रभावी है। आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें पॉसिबल है लाइफ में? लॉन्ग टर्म के लिए आपको नज़रिया ये रखना है कि भाई मैं कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है कि ये पढ़ाई मुझे आगे चल के क्या बेनिफिट देगी। अभी के समय में अगर मुझे सडन कुछ छोटा सा मैंने कोर्स कर लिया और मुझे जॉब मिल गई, फिर उसका फ्यूचर नहीं है, या फिर उसमें फिर बस मैं ज़िंदगी भर वही करता रहूँगा, तो वो मत कीजिए। लॉन्ग टर्म में आप सोचिए कि थोड़ा मुझे 1 साल ज़्यादा करना पड़ेगा कुछ, लेकिन आगे चल के उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसमें प्रोग्रेस है, और उससे मैं बहुत ज़्यादा आगे भी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। तो पढ़ाई में आपको उस हिसाब से चलना है। उसी तरह आपको अगर प्रॉपर्टी में परचेज करना है, तो प्रॉपर्टी के लिए भी आपको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए अगर आपने सोचा कि इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, थोड़ा पैसा आ गया तो फिर बेच देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। प्रॉब्लम यहां पर ये आएगा कि आप जो भी लेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, वो आपके हिसाब से नहीं, शनि के हिसाब से ज्यादा, क्योंकि आपके मन में चंद्र और सूर्य है। तो शॉर्ट टर्म का आप सारी चीजें सोचेंगे, चाहे आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, चाहे आप बिजनेस में है, जॉब में है, आप क्या सोचेंगे शॉर्ट टर्म के लिए।
अब शॉर्ट टर्म का बेनिफिट सोच आपकी वो चलेगी, बेनिफिट लॉन्ग टर्म का मिलने वाला है। तो आपको करना क्या चाहिए कि शॉर्ट टर्म को नहीं, आपको ये सोचना है कि कम से कम शॉर्ट टर्म अरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा अगर तात्पर्य समझे तो वो 5 साल से 10 साल का है कम से कम। तो 5 साल से ज़्यादा में मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, अगर वो आपने सोचना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो ये 2024 आपको बेनिफिट कराएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है कि आपके लिए विचारों का युद्ध चलेगा, द्वंद्व युद्ध होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आपको अलग प्रभाव दे रहा है। देखिए सूर्य में भी सरकार है, शनि में भी सरकार है, ठीक है। तो सूर्य सत्ता है, पावर है, तो शनि न्याय है। तो देखिए यहाँ कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर 2024 में कहें तो आपको अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप क्या करेंगे, तो जॉब में आपको अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है पहले तो उनके लिए मैं राय दे दूं कि अगर आप जहां जाना चाहते हैं वहां आप लंबे अरसे तक, कम से कम आपको लगे कि हाँ 5 साल तो मैं यहाँ निकाल लूंगा या ये कंपनी मुझे नहीं निकाल देगी 5 साल तक, वो अगर आपको कंफर्मेशन है तब आप उसमें जाइए। दूसरी चीज, अगर आपका जॉब नहीं है और आप पाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि कम से कम मैं यहाँ 2-3 साल कम से कम यहाँ रुकूंगा, तो ही आप उस जगह पर जाइए या फिर ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर इतना समय आपको मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको ये 2024 में जितना भी आपका बिजनेस का रोल ओवर हो या आपका जो चीज़ें नई, अगर आप उसमें पैसा डाल के कुछ इन्वेस्ट करके कुछ नई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके कुछ नया प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं, या पुराना है उसमें डाल के कुछ और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी क्लियर कि ये मुझे लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट देगा। आप ये सोचते हैं कि ये जनवरी फरवरी में मैं पैसा डालूंगा और अप्रैल जून में मुझे बहुत कुछ रिटर्न मिल जाएगा, तो ऐसा शायद ना हो किसी भी रीज़न से। आपका कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता है कि ये तो इतना ही होता है, इसमें क्या बड़ा सोचना है कि आज इतना पैसा डाला और उसका मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया तो मुझे 2 महीने में वो प्रोडक्ट मिलेगी, मार्केट में जाएगी और सेल हो जाएगा, मेरा काम हो गया। किसी रीज़न से मार्केट बंद हो गया, किसी रीज़न से रुक गया या किसी रीज़न से वो इंडस्ट्री में थोड़ा फॉल आया, तो क्या करेंगे आप? तो वो रीज़न कुछ भी बनेगा लेकिन आपके कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगे। किसी रीज़न से आपकी फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन रुक गया, एनी रीज़न। सो बी केयरफुल कि आपको लॉन्ग टर्म का ये ईयर है, सिंपल, उसमें सारी चीज़ें सोचनी है। दूसरा, यहाँ पर आप को यहाँ शनि सूर्य और चंद्र का जो प्रभाव मिल रहा है वो आपके स्वभाव की अगर हम बात करें, आपके थॉट प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो वो ऐसा होने वाला है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में लोगों से इंटरेक्शन में या बातचीत में कहें या फिर कहें कि एक्शन रिएक्शन में थोड़ा अग्रेसिव बनाएगा, थोड़ा आपका गुस्सा या आपके जो सोच है वो आप हावी होकर या थोपने की कोशिश करेंगे। दो आप सही होंगे तब भी सामने वाले से आपका रिलेशन खराब हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका रिलेशन खराब ना हो, आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूसरों पे इफेक्ट ना करे, आपके बिजनेस पे इफेक्ट ना करे। इवन आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपके आसपास के सर्कल में सीनियर जूनियर पे इफेक्ट ना करें। इवन आप अगर फैमिली में हैं, हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी आपके हाउस वाइफ हैं तो फैमिली में, आप स्टूडेंट हैं तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ आपके सीनियर जूनियर स्टूडेंट्स जो भी है, कलीग्स, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो ये ईयर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको, देखिए शनि जो है ना वो मौन का कारक है, मौन लेके काम करना वो शनि है, धैर्य से काम करना वो शनि है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना स्लो एंड स्टडी, दैट इज सैटर्न। तो अगर आप ये वर्ष को अपना उस गुरु मंत्र बना ले कि स्लो एंड स्टडी विंस एट लास्ट, वो जो कहानी है ना कछुए वाली, खरगोश और कछुआ, तो वो कछुए को अपना गुरु बना लीजिए, तो वो आपको ये साल बहुत 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 बड़ा लाभ देगा। अदरवाइज आपको ये साल बहुत खतरनाक स्ट्रेस देगा, आप सही दिशा से भ्रमित रहेंगे और उलझन में ही रहेंगे और हर चीज़ को हड़बड़ाहट में करेंगे,
ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, मैं मंथली जो है उसका आपको वीडियो दूंगा कि भाई फरवरी मंथ कैसा रहेगा नंबर्स के हिसाब से, मार्च महीना कैसा रहेगा वो अलग से दूंगा। तो वो नंबर्स अलग वहाँ बदल जाएंगे, एवरी मंथ के नंबर, एवरी डे के नंबर बदलते हैं, लेकिन ये मेजर ब्रीफ मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो ये एक नंबर यानी कि 1, 10, 19, 28 को जनवरी में जो लोग जन्म हुआ है जिनका, उनके लिए, जनवरी और अक्टूबर उनके लिए ये मैंने बताया। सेकंड हम बात करें, देखिए डिटेल रहेगा थोड़ा, ये वीडियो लंबा जा सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि मुझे देखिए ये तो एक डेट है, अभी हम बाकी सब डेट्स और यही महीने के हिसाब से चलना है, तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए न्यूमरोलॉजी इतना इजी नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे इन्हीं तारीख में, फरवरी में जिनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो फरवरी का नंबर यानी फरवरी और नवंबर, फरवरी और नवंबर यानी 2 नंबर। ठीक है, फरवरी का दूसरा महीना 2 नंबर है न्यूमरोलॉजी में, और नवंबर यानी 11, 11 यानी 1+1 यानी 2। तो 2 नंबर जो है उसका मालिक जो है वो चंद्र है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि फरवरी यानी कि 1, 10, 19, 28 इनमें से किसी भी दिन को आपका फरवरी या नवंबर में जन्म हुआ है तो इनका नंबर है 1। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 नंबर है, इन सब का किसी का भी आप ले लीजिए ये डेट्स में से। और फरवरी का 2 नंबर है यानी नवंबर और फरवरी, और प्लस ये 8 नंबर। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 यानी 1+1 यानी 2। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिस मंथ में जन्मे हैं ना, उसी मंथ का नंबर आपके लिए ये साल में रहने वाला है, ये तारीखों वालों को। ठीक है, अगर यहाँ तारीख में बदल दूंगा और फिर मंथ यही रहेंगे तो भी चीज़ें बदलेंगी, वो दूसरी तारीख के लिए होगा। आपका तो सिर्फ यही है कि आप 1 तारीख को जन्मे हैं, 10 तारीख को या 19 को या 28 को, उनके लिए ये वीडियो बहुत सटीक है। सो यहाँ पर 2 नंबर आपके लिए। अगेन यहाँ पर चंद्र है, वर्ष का मालिक शनि है, आपका ये चंद्र है। अब अगेन यहाँ पर 1+1 जो हो रहा है वो हो रहा है सूर्य। ठीक है, 1 यानी देखिए ये फरवरी, ये नवंबर यानी चंद्र, और ये पूरा शनि। और यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, तो चंद्र शनि यानी, पहले तो वो समझ लेते हैं फिर सूर्य की बाद में बात करते हैं। शनि चंद्र यानी विषयुति। क्या होता है विषयुति के, मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, बहुत डिटेल में बनाए हैं। और देखिए किसी भी एस्ट्रोलॉजी के किसी भी योग से डरने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। अगर आप समझे नहीं और सिर्फ समझ के बगैर अगर अरे शनि चंद्र विषयुति, विषयुति, विष यानी जहर, लेकिन वो जहर क्या है उसको नहीं समझेंगे तो आपको डर लगेगा कि अरे कोई मुझे जहर दे देगा क्या। ऐसा नहीं है। विषयुति के वीडियोस मैंने बनाए, वो आप देखिएगा और आपको उसमें डिटेल चीज़ें बताइए, वो भी समझिएगा। अब आपके लिए 2028 का, अरे 2024 का ये वर्ष कैसा रहेगा, तो एक तरफ चंद्र है, मन का कारक है, दूसरी तरफ शनि है जो वर्ष का कारक है और पूरा विश्व का कारक है। और शनि यानी मैंने कहा ना स्लो एंड स्टडी, चंद्र जो है वो सबसे स्पीड वाला प्लेनेट है और शनि जो है सबसे स्लो प्लेनेट है। देखिए आपका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। सो आपका मन जो है वो भागेगा ये साल में, अरे ये कर दूं, ये वो कर दूं, या यहां से मैं ये पालूं वो पालूं। और शनि कह रहा है कि नहीं भाई, ये स्पीड में नहीं जाना है, शांत मन से चलो। मन अगर शांत नहीं रहा तो चीजें बिगड़ जाएगी। शनि का ये सोच है। और चंद्र बिना सोचे ये हो जाए वो हो जाए, जिसको देखा, जहां से देखा, जैसे देखा वो पाना है। तो फरवरी और नवंबर में 1, 10, 19, 28 को जो जन्म लिए हुए हैं उनको किसी 2024 का वर्षफल मैं ये राय दूंगा कि आपको पहले तो मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। मन को शांत रखने के लिए आप महादेव का मंत्र पूजा कीजिए, स्तोत्र कीजिए। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं ये बता रहा हूं। अब आपके लिए विष युति का फल क्या है, तो विष यानी आपको अकेलेपन का जहर पीना पड़ेगा। अकेलेपन का यानी कि ये कॉम्बिनेशन मैंने बहुत स्ट्रांग पाया है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि चंद्र साथ में है तो वो आपका स्ट्रांग पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ने में यही युति शनि चंद्र ही सपोर्ट करता है। तो जो लोग जीवन में ये साल में 2024 में कुछ पाना चाहते हैं,
अचीव करना चाहते हैं, बड़े गोल्स हैं, आपको डर लगता था, आपको लग रहा था कि इनका सपोर्ट नहीं मिला, उनका सपोर्ट नहीं मिला, अरे ये सब बोल रहे थे बट कुछ हुआ नहीं, 2024 आपके लिए गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि आप बिलीव करेंगे खुद पे, आपकी उम्मीदें सारी टूट जाएगी, यानी कि आपको लोग जिनके सहारे आप चल रहे थे वो क्लैरिटी हो जाएगी। दिस इज द विश्युति। वो जहर क्या पीना है? अकेलेपन का, कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे खुद को आगे बढ़ाना है तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ये जो पावर देता है ना वो शनि चंद्र देता है, समझे आप? तो ये जहर जो है ना वो ये है कि ये डिपेंडेंसी छूट जाएगी, अकेले करना है। लोग आपको कहेंगे, फिर भी टॉर्चर करेंगे, अरे भाई कुछ नहीं होगा छोड़ दो, कुछ नहीं होगा छोड़ दो, बट ये शनि चंद्र आपको कहेंगे नहीं, आपके अंदर कुछ है। वो जो सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना वो शनि चंद्र है। तो ये विश्युति आपके उस जहर जो आप दूसरों पे डिपेंड रह के दूसरों के लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के चल रहे थे, वो सारा, और दूसरों की अभी जो नेगेटिविटी कि भाई मत करो कुछ नहीं होगा, वो जहर जो है उसको आपके अंदर की जो आग है वो जला देगी। शनि चंद्र उस आग को बाहर लाएंगे कि करो, अपने दम पे करो, कुछ करो, हो सकता है तुम में वो ताकत है। और वही चीज़ आप 2024 में अचीव करोगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा सुख समृद्धि का योग बन रहा है मेरे हिसाब से। ये समय आपका अचीवमेंट का टाइम है, आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में। अब किसके लिए? सबके लिए। जिससे नंबर्स यहाँ पर सबके लिए है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं। यहाँ शनि चंद्र एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप पूरे ध्यान से फोकस के साथ हार्ड वर्क करो, अपने गोल पे ध्यान रख के, यू विल डेफिनेट अचीव। सो जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 को फेब्रुआरी मंथ में हुआ है, तो 2024 वर्ष, आपका जो जन्म वर्ष है उसको भूल जाइए। 2024 की अगर बात करें, ये आपके लिए गोल्डन ईयर बन सकता है, लाइफ का एक माइलस्टोन बन सकता है। और ये शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सुख समृद्धि का योग कर रहा है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने गोल को पाने की एक ठसक से, तो वो डेफिनेट आप पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। ये आपके लिए मेजर कंसर्न है। एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप जॉब कर रहे हैं, आपको चाहिए कि भाई मुझे वो पोजीशन मिलनी चाहिए। अब वो पोजीशन के लिए आपकी कंपनी में ही जगह है, लेकिन अगर आप उसके लिए कि अरे मिल जाए तो अच्छा है, सिर्फ इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उस पोजीशन के लिए अपने आप को प्रूव करेंगे और उसमें ये शनि चंद्र आपको जबरदस्त सपोर्ट करेंगे, और जिस दिन आपने प्रूव कर दिया वो लोग सामने से कहेंगे कि भाई इसके लिए कोई और नहीं, हमें यही बंदा चाहिए। सो ये चीज़ आपको शनि चंद्र देना चाहते हैं कि आप अचीव करो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, आप उसको, उस टारगेट की ओर हार्ड वर्क करो, फोकस रखो, अपने गोल को देखो। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो गोल अचीव करना है, मुझे ये डिग्री हासिल करनी है, मुझे ये परसेंटेज चाहिए, मुझे ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो सारा जो कुछ करना चाहते हैं आपको अचीवमेंट। देखिए, एक होता है बहुत मेहनत करे और कुछ नहीं मिले, और दूसरा होता है कि भाग्य से ही सब कुछ मिल जाए, और तीसरा होता है कि जो करे, जितनी मेहनत करे और उतना फल मिले। तो आपके लिए 2024 का वर्ष फल वो है कि आप जितना मेहनत करेंगे ना उतना मिलेगा, कम करेंगे कम मिलेगा, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन कि आपके हाथ में है। देखिए, भाग्य आपके हाथ में नहीं है, और जो कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है, यानी कि नहीं किए बगैर मिला तो भाग्य है, और बहुत कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है तो भी भाग्य है। लेकिन ये सौभाग्य है कि जो करना है वो आपके हाथ में, आप जितना करेंगे उतना अचीवमेंट मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। फेब्रुआरी में जिनका जन्म हुआ है, अब ये हर किसी के लिए, अगर आप प्रॉपर्टी पाना चाहते हैं, इसको देखिए वाइड अर्थ में लीजिए। आप प्रॉपर्टी पाना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, किसी जॉब में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम ओनली। कि आप हाउस वाइफ है, अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, फोकस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये आपका गोल होना चाहिए। और उस गोल को अचीव करने के लिए ये चीज़ें काम आएगी। ये साल आपको जबरदस्त, 1 साल बाद आप देखेंगे तो खुद को बहुत हायर पोजीशन पे पाएंगे। मार्च के लिए बात करेंगे, 1, 10, 19, 28
इन तारीख में से किसी भी तारीख को जन्म जिनका हुआ है और मार्च महीने में जन्म हुआ है, उनका 2024 कैसा रहेगा। तो यानी कि ये तो एक नंबर हो गया इन तारीखों का, 1, 10, 28 या 19, तो वो तारीखों का नंबर 1 है। मार्च का नंबर 3 है, 1 और 3 4, 4 और ये 8 नंबर 2024 का नंबर है वर्ष का। तो 8, 3 और आपका 1, तो 1 + 3 यानी 4, 4 और 8 12, 12 यानी 1 + 2 यानी 3। तो जिनका जन्म मार्च में हुआ है उसके साथ साथ जिनका दिसंबर में जन्म हुआ है, यानी कि 12, मार्च यानी 3 नंबर और दिसंबर यानी 12, 12 यानी 1 + 2 यानी 3 नंबर। तो मार्च और दिसंबर में जिनका जन्म हुआ है 1, 10, 19, 28 को, उनके लिए वर्ष फल 2024 का अंक जो बन रहा है वो 3 है। अब वर्ष 2024 का मैंने कहा कि प्रभावी जो अंक है वो 8 है और ग्रह शनि है। और आपके लिए मार्च वालों के लिए जिनका जन्म हुआ है मार्च में और दिसंबर में 1, 10, 19, 28, ये याद रखिएगा इन तारीखों में, तो उनका नंबर है 3। 3 नंबर का मालिक गुरु है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन आपके लिए। 1, 10, 19, 28 तारीख मार्च महीना 2024 यानी 3 नंबर बन रहा है, गुरु का महीना है, गुरु का ये इफेक्ट है। और शनि गुरु कॉम्बिनेशन जो है उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए, आप देखिए बहुत मजा आएगा। शनि गुरु यानी विजडम योग। आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके कोई ग्रह आता है कॉम्बिनेशन वाइज, तो वो शनि गुरु होता है। सो जिनका जन्म इन तारीखों में 1, 10, 28, 19, 28 और मार्च महीने में हुआ है, उनके लिए ये गोल्डन ईयर है, क्योंकि ये साल में आप जीवन के सही निर्णय लेंगे। अब लोग पूछते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि अरे आपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं बताया, आपने हाउसवाइफ के लिए नहीं बताया, आपने फार्मर्स के लिए नहीं बताया, आपने बिजनेस के लिए नहीं बताया, आपने जॉब के लिए नहीं बताया, विदेश के लिए नहीं बताया। देखिए सबके लिए है ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, वो आप सभी के लिए है। पॉइंट इज कि जिसको जो पाना है उसके इफेक्ट ये मिलेंगे, समझे आप। तो यहाँ पर क्या है कि गुरु शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या होगा कि आप जीवन में, अब गुरु जो है वो इंटरनल प्रभाव है, शनि जो है वो एक्सटर्नल है, क्योंकि 2024 पूरा वर्ष है, वो एक्सटर्नल इफेक्ट दे रहा है और इंटरनली आपका जुपिटर है। तो इंटरनल एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, बाहर बाहर और अंदर का, वो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव बन रहा है। आपके निर्णय सही होंगे। आप अगर हाउस वाइफ हैं और कुछ करना चाहती हैं तो आप सही दिशा में, आपको मतलब दिशा सही मिलेगी, आपको सही सोच मिलेगी, सही विचार मिलेंगे और सही सपोर्ट मिलेगा और आप जीवन में हासिल करेंगे कुछ। उसी तरह आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई में हासिल करेंगे, गोल अचीव करेंगे। आप जॉब में हैं तो उसमें, आप बिजनेस में हैं तो उसमें, आप फार्मर हैं तो उसमें, आप बिजनेस में हैं तो उसमें, आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें, सारी चीज़ें आपके लिए बेटर होगी। अगर आप विदेश में रहते हैं तब भी आपके लिए ये समय निर्णय सही लेने के लिए सपोर्ट करेगा, पहली चीज। दूसरा ये है कि आपके ज्ञान को जो सराहा नहीं जा रहा था, आपकी बुद्धि को जो नकारा जा रहा था, आपके लिए ये हो रहा था कि भाई आप सही नहीं है, आप गलत है, या आप खामोश रहिए या आप चुप रहिए, आपको नहीं बोलने देंगे, ऐसा जो कुछ भी है ना, वो सारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप बोलिए, आप बताइए, आपकी क्या राय है, हमें आपको सुनना है। सो दिस इज द गेम चेंजिंग टाइम फॉर यू। ये शनि गुरु कॉम्बिनेशन आपके जीवन को बहुत बड़ा सुख देने आ रहा है और ये समय आपके जीवन को बहुत सही दिशा देगा। आप अपने प्लानिंग्स कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे। देखिए प्लान करना एक चीज़ होती है, उसके ऊपर एक्शन लेना और उसको अचीव करना ये अलग चीज़ें होती है। तो प्लान करना आपके लिए पॉसिबल बनेगा, आप सही दिशा में प्लानिंग करेंगे, एक्शन लेंगे, अचीव करेंगे और लोगों के सामने आप बहुत बड़े अच्छे रूप में खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे या लोग आपको मानेंगे, सराहेंगे। चाहे आप स्टूडेंट है, आपको लग रहा है कि लाइफ में मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, मेरे तो रिजल्ट्स ही नहीं अच्छे आ रहे हैं, मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, आपके रिजल्ट्स बदल जाएंगे, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा पढ़ाई में कि अरे उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको जॉब में ऐसा कुछ मिल जाएगा सडनली आपके जीवन में। देखिए ये चेंज वाली बात है,
अब मैं हर किसी के लिए अलग अलग नहीं बोल सकता हूँ। ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप बरसों से 7-8 साल 10 साल से एक जॉब कर रहे हैं। आपने जो पढ़ाई की है, छोटी मोटी जो भी पढ़ाई की है, उसके अकॉर्डिंग जॉब चल रहा है, आप सिक्योर है, शांत है, चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सडनली ये समय में क्या होगा कि आपके मन में विचार आएगा कि मुझे अब कुछ करना है। सडनली अचानक से कोई बंदा आएगा या कोई प्रपोजल आएगा या कुछ आपकी नज़र में आएगा, एनी हाउ, किस तरह से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और आप उसको सोच लेंगे कि भाई ये मुझे पाना है, उसको अचीव कर लेंगे, उसमें जंप कर जाएंगे। आपको वो अच्छा लगने लगेगा और उस चीज़ में आप आगे बढ़ गए और वो चीज़ आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई और आप उसमें बहुत स्पीड में आगे बढ़ गए। अब दूसरी चीज़ कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ है लेकिन मुझे तो इसका नॉलेज नहीं है, ये सब सोचेंगे नहीं आप उसमें पहले चले जाएंगे। फिर उसके जो भी कनेक्शंस है, मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी पढ़ाई है, जो भी नॉलेज है, चाहे आप यूट्यूब से लें या गूगल से लें या बुक्स में से लें या ऑनलाइन कोचिंग से लें या किसी भी रूप में, वो आप बाद में कर लेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे आप? पहले उसमें एंटर कर जाएंगे और फिर वहां से आप बहुत स्पीड में आगे बढ़ेंगे और आफ्टर 1 ईयर यू रियलाइज कि अरे सही हो गया, ये कैसे हो गया। यू डोंट नो, इवन आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी कहेंगे कि अरे ये अच्छा कर दिया, ये कहाँ से कैसे आगे बढ़ गया। देन दे रियलाइज कि अरे ये तो बहुत बुद्धिशाली आदमी है। ये बुद्धि यहाँ शनि गुरु के कॉम्बिनेशन की है, वो चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करो। अगेन शनि लॉन्ग टर्म का प्लेनेट है, गुरु भी है। गुरु 13 मंथ्स चलता है, शनि 2.5 साल। लॉन्ग टर्म को सोच के चलिएगा, पॉजिटिविटी को लेके चलिएगा। लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें बेहतर हो, यहाँ रूल्स क्या, अब आपको लगेगा कि ग्रहों के हिसाब से तो वर्ष ऐसा चल रहा है और नंबर्स के हिसाब से ऐसा चल रहा है, हम कैसे निर्णय लेंगे। यहाँ आप निर्णय नहीं लेंगे, ये अपने आप हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा कि अगर हिंट दूँ तो वो ये है कि आपको लगेगी यहाँ मैं कम से कम 3 साल तो यहाँ मैं सेफ हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ मुझे 10 रुपया मिल रहा है, जहाँ मैं जाना मतलब ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहाँ मुझे 15 रुपया 12 रुपया जो भी मिल रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसमें से आगे भी बढ़ जाऊंगा। लेकिन 3 साल तो यहाँ मुझे 10 का 12 तो हो ही जाएगा, 15 तो हो ही जाएगा, मैं उस पर चलता रहूँगा। फिर उसमें से कहाँ जाऊँगा वो अलग बात है, लेकिन 3 साल तो मुझे यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है, 5 साल तो कोई हटा नहीं सकता है, जितना आपको जो ठीक लगे। बट लॉन्ग टर्म में कम से कम 3 साल से ज़्यादा का सोचिएगा। और वो चीज़ अगर आपको मिल रही है अचीव करने के लिए तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, तो वो आप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सो यहाँ पर आपके लिए जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त लाभदायी ये सिचुएशन क्रिएट होगा। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी जो है ना वो डिफरेंट वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट वे में रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा अरे वर्ष में ये होगा फिर आप घर लेंगे। जो भी आपको लाभ मिलना है वो आपके निर्णय से, एक होता है ना निर्णय ही सही हो जाएंगे, आपकी दिशा ही सही हो जाएगी, आपके भ्रम टूट के आप सही दिशा को पकड़ लेंगे और फिर आपका बहुत बड़ा भाग्योदय कहें, आपका उदय होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन में हर तरीके से। अब चाहे आप छोटी एज के हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े एज में हैं पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी यानी कि स्टूडेंट है जो मास्टर डिग्री या कुछ पीएचडी कर रहे हैं, किसी भी रूप में आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी आप जॉब में हैं, किसी भी बिजनेस में है, इवन आपका विदेश का सेटलमेंट का है, आपको ये नंबर सही दिशा में ले जाएंगे। और हाँ, मैं अभी इसमें मंथली जो वीडियोस रखने वाला हूँ कि भाई फरवरी मंथ का नंबर क्या है, मार्च का क्या है, अप्रैल का क्या है, वो हम डिटेल में समझेंगे, वहाँ अलग डिटेलिंग मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन पूरे वर्ष का आपका अगर देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट सिनारियो, बेस्ट ईयर फॉर यू टू अचीव समथिंग, अचीव वॉट एवर यू फील कि मुझे मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है, 3 नंबर वालों। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे हुए लोगों की जिनका जन्म अप्रैल महीने में हुआ है, ठीक है। तो अप्रैल महीने में क्या हो रहा है कि 1, 10, 19, 28 यानी 1 नंबर, अप्रैल यानी 4 नंबर, तो 4 और 1 5, 5 और 2024 का हमने जो टोटल है वो अगर करे हैं तो 8 है, ठीक है। 2 + 0 + 2 + 4 यानी 8 नंबर, तो 8 और 1 9 ये नंबर, और अप्रैल का 4, तो 9 + 4 यानी 13, 13 13 13 यानी 1 + 3,
1 + 3 यानी 4 नंबर। 4 नंबर जो है वो आपके लिए प्रभावी रहेगा ये वर्ष में। वर्ष का जो प्रभावी अंक है 2024 का वो है शनि 8 नंबर। और यहाँ पर आपके लिए अप्रैल में जिनका जन्म हुआ है इन तारीखों में 1, 10, 19, 28 उनके लिए 4 नंबर। 4 नंबर जो है वो राहु का है। सो कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है शनि और राहु का, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। यहाँ इसके बाद मई, जून और जुलाई वालों के लिए भी बात करेंगे, बट राहु शनि क्या है। सो राहु और शनि, राहु यानी डिजायर और शनि यानी एक तरह से डिटैचमेंट है। एक तरफ इच्छाओं का समंदर होना और दूसरी तरफ इच्छाओं से दूर जाने की बात, ये शनि राहु कॉम्बिनेशन है ना, विरोधाभास। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पहले इसको समझते हैं। और देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए भी है, हाउसवाइफ के लिए भी है, अगर आप बिजनेस में है, जॉब में है, इंडिया में है या मतलब अपने होम कंट्री में है, विदेश में है, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी है, उन सब के लिए मैं ये जिस्ट वाली बात है, इसकी आत्मा क्या है ये साल की, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अप्रैल के लिए राहु शनि कॉम्बिनेशन है। तो शनि जो है मैंने कहा कि वो डिटैचमेंट देता है, राहु डिजायर देता है, बहुत सारी इच्छाएं उसकी ओर ले जाना। और राहु का एक और इम्पैक्ट है कि राहु इच्छाओं की ओर ले जाके फिर डिटैचमेंट देता है। सपोज आपके मन में होगा कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके लिए आप किसी भी तरह से होना चाहिए। राहु ये है कि किसी भी तरह मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग कर सकते हैं राहु के हिसाब से, ठीक है। लेकिन वो मिलने के बाद यू रियलाइज कि अरे ये तो कुछ नहीं था, इसके लिए मैं भाग रहा था, तो देन यू विल गेट डिटैचमेंट। तो वो जो डिटैचमेंट है वो राहु इस तरह से देता है, और शनि डायरेक्ट डिटैचमेंट है, और केतु का डिफरेंट डिटैचमेंट है, ठीक है, वो अलग बात है। यहां पर राहु शनि एक और चीज करते हैं, पहले समझ लीजिए फिर परिणाम पे हम जाएंगे। राहु जो है वो आपको डिजायर के साथ साथ लालच देता है, डिजायर के साथ साथ एक ऐसी दौड़ लगाने के लिए रेस में खड़ा कर देता है। तो ये राहु है, और लालच आपको अंधा कर देती है, आप बिना सोचे समझे भागते हैं, तो वो एक चीज है। एक और चीज है राहु की, हार्डवर्क, वो मेहनत से देता है, ऐसा नहीं कि अचानक से दे दिया मिल गया। हाँ, अगर आपकी कुंडली में और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राहु प्रभावी है, सही स्थिति में है, तो ये राहु आपके लिए अचानक से भी बहुत सारी चीजें विदाउट हार्डवर्क भी दे देता है, वो बहुत अलग चीज है। लेकिन राहु हार्डवर्क से बहुत कुछ देता है और हार्डवर्क से ज्यादा देता है। दूसरी चीज, शनि भी हार्डवर्क का प्लेनेट है, और अब क्या हो रहा है यहाँ कॉम्बिनेशन कि शनि जो है वो आउटर इफेक्ट है, यानी कि 2024 पूरी दुनिया पे इफेक्ट करने वाला है, तो शनि का इफेक्ट पूरी दुनिया पे होने वाला है, बट आपका नंबर राहु का चल रहा है, तो यानी इंटरनल आपको राहु का इफेक्ट मिलने वाला है। सो यू आर इंटरनली राहु, एक्सटर्नली शनि, सिंपल वे में समझते हैं। तो इफेक्ट के हिसाब से आपको शनि का इफेक्ट मिल रहा है, अंदर से राहु कुछ और कह रहा है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट हर किसी के लिए होने वाला है, किसी भी नंबर वाले के लिए। किसी को शनि का इफेक्ट होगा, किसी को गुरु का होगा, किसी को मंगल का, चंद्र का, इंटरनल, और बाहर का तो शनि का फिक्स है। तो शनि के साथ कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं। सो यहां पर आपके लिए क्या होगा कि आपके जीवन में ये कॉम्बिनेशन आपको जबरदस्त, एक होता है ना कि भूचाल लाएगा, पॉजिटिव वे में, डरना नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपको उस दिशा में ले जाएगा कि आपके इंटरनल जितने भी थॉट प्रोसेस अब तक हुए हैं उसको बदल देगा। आपने ये सोचा कि अरे मुझे ये करना चाहिए, फिर नहीं, अरे छोड़ो, वो करते हैं, ये करते हैं, कुछ भी, लेकिन यहां पर कॉन्क्रीट होगा, राहु शनि है कि भाई हम ये करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें यही करना है, हमको ऐसे ही करना है, हमको ये क्यों नहीं होगा, हमारे से क्यों नहीं होगा, वो सारा समझाना, दैट इज राहु शनि। तो राहु शनि का ये कॉम्बिनेशन आपको
सही दिशा देगा, सेल्फ एनालिसिस कराएगा, आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, उसको सही दिशा देगा कि ये करो, ये मत करो, ये करना चाहिए। उसके लिए हार्डवर्क ज़बरदस्त कराएगा। अचानक से लोग कहेंगे कि ये अचानक क्यों ऐसा हो गया। होता है ना कुछ लोग कि अरे कल तक घूम रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अचानक उसका दिमाग में क्या आ गया, वो अपने उस जुनून होना, उसका पैशन, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो हुआ ना पॉजिटिव। दिस इज द बेस्ट थिंग। आप लाइफ में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए आपका जुनून जो है वो यहाँ इफेक्ट करने वाला है। पैशन आपका खुल जाएगा, आपका फोकस जबरदस्त हो जाएगा। अब डिजायर क्या है राहु की, ये क्लैरिटी होना कि मुझे ये पाना है। बहुत सारी इच्छाएं आपके सामने शुरू में आएगी, वर्ष के शुरू में, जनवरी फरवरी में, मार्च तक, एंड देन यू विल रियलाइज कि अरे मुझे यही करना है, और फिर आप उस दिशा में भागेंगे। और बहुत सारे लोगों को अगर नंबर सही रहे, तो प्लानिटरी पोजीशन सही रही, तो बिगिनिंग से ही उस फोकस पे आ गए हैं 2024 में कि मुझे यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। अब यही करना है और कुछ करना नहीं है, उसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि यही पढ़ाई करनी है, इसी दिशा में मुझे आगे बढ़ना है। जॉब वाले को ये लगे कि मुझे यही पोजीशन, सपोज कोई मार्केटिंग में है तो वो चला जाए मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट वाला चला जाए फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल वाला चला जाए क्रिएटिव में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका गोल जो है वो उसको पता चल जाएगा। अगर कोई बिजनेस में है तो वो भी उसको समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत समय से कर रहा हूँ लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो रियलाइज़ होगा कि क्यों नहीं आ रहा है, आपकी गलतियां क्या है, और वो गलतियों को आपके सामने रखेगा ये राहु शनि कॉम्बिनेशन। फिर आप उसमें आगे बढ़ेंगे फोकस के साथ, क्लैरिटी के साथ, एंड यू विल अचीव एट द एंड ऑफ द ईयर कि हाँ ये करेक्ट है। और फिर ये जो फ्लो बनेगा वो 1 साल का नहीं होगा, सिर्फ 2024 का नहीं होगा। ये बहुत बड़ा हिमालय आप खड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देंगे अपने अचीवमेंट, अपने मेहनत का, अपने हार्डवर्क का। वो चलता रहेगा जिंदगी भर। अगर आपने ऐसी पढ़ाई कर ली कि फिर जिंदगी भर उसके लिए जॉब या काम, जो भी बिजनेस आप उसमें से फिर करेंगे, तो उसकी कमाई जिंदगी भर मिलेगी। आपने बिजनेस ऐसा अभी अचीव कर लिया, उसको स्थापित कर दिया, तो उसका अचीवमेंट आपके लिए ज़बरदस्त होगा। उसी तरह आपका जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, विदेश में अगर आप रहते हैं या इंडिया अपने होम कंट्री में रहते हैं, कहीं भी, इसमें रहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ इट इज़ रिलेटेड टू होना, एक्शन क्या हो रहा है उसकी हम बात करें थ्रू आउट। तो आपके जीवन में ये चीज़, ये कॉम्बिनेशन लेके आएगा। 2024 अचीवमेंट का ईयर है, आपको जो पाना है उसके लिए हार्डवर्क रहेगा। अच्छा, यहाँ दूसरी एक चीज़ आएगी, जैसे मैंने पहले कहा लालच, तो आपको लालच को अवॉइड करना है। राहु जो है ना वो थोड़ा डाइवर्ट करता है, कहाँ करता है कि हार्डवर्क करवाएगा, सब कुछ करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा, अरे यहाँ से भी ये कुछ मिल सकता है, नहीं जाना है। जहां आप वहां डाइवर्ट हुए, आपका लॉस थोड़ा क्रिएट होगा, फिर आप वापस रूटीन में आएंगे, फिर उस पे चलेंगे, टाइम जाएगा, आपका गोल जो है वो लंबा हो जाएगा, रूटीन लंबा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सो डोंट, एक बार फिक्स हो गया कि हाँ ये करेक्ट है, फिर किसी और चीज़ में उलझिएगा मत। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको विषयों में, यानी कि दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। लालच एक होता है कि कुछ पैसा कमाने, दूसरा रास्ता भी पकड़ लिया, लेकिन ये जो विषय, यानी कि आपको डिटैच कहीं और अटैच करना दूसरी चीज़ों में, आपके गोल से भटकाना, डाइवर्ट करना, ये भी राहु करता है, तो उसमें नहीं जाना है। आपने एक बार डिसाइड किया कि ये करेक्ट बात है, शनि आपको सपोर्ट करेगा कि अभी यहाँ पर आप सोचेंगे कि अबे ये राहु शनि करने वाले, तो हमको कैसे पता चले कि हम सही दिशा में हैं, डाइवर्ट करेगा तो डाइवर्ट वाला सही है या ये। एक बार आपने सही पकड़ लिया, उस पे आपको रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये करेक्ट है, उस पे मैं चल रहा हूँ, उसके रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हुए हैं, धीरे धीरे मैं सही दिशा हूँ और मुझे सही वाइब्रेशंस आ रहे हैं, एंड देन सडनली यू फाइंड के अरे कुछ और मिल रहा है, कुछ और देखूँ, तो दैट इज़ डाइवर्जन, पहली चीज़। दूसरा, शनि आपको कहेगा कि ये मत करो, ये आपके लिए सही नहीं है, एक इंटरनल आवाज़ भी आएगी। राहु भी आपको ये परीक्षा ले रहा है कि ये करो, ये करो, मज़ा आएगा, तो मत जाइएगा उसमें, जो चल रहा है उस पर फोकस रख के चलिएगा, तो अचीवमेंट आपका बहुत 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 बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज़ द गोल्डन ईयर फॉर यू। अच्छा, इसके डिटेलिंग में हम बात करने वाले मंथली इफेक्ट्स क्या होंगे, मंथ के हिसाब से आपको कहाँ क्या ध्यान रखना है, मंथ के हिसाब से किनको क्या होगा, मंथ के हिसाब से आपको कौन से दूसरे ग्रहों के प्रभाव भी मिलेंगे, तो वो भी हम मंथ के हिसाब से समझते जाएंगे। तो ये डिटेलिंग आपको उसमें समझना है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं 1/10/1928, ये तारीख को जिनका जन्म हुआ है, मंथ होगा मई महीने में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए नंबर 5 प्रभावी हो रहा है। और 5 नंबर जो है वो बुध का है। कैसे? यानी कि 1 को या 10 को या 19 को या 28 को जिनका जन्म हुआ है उनका नंबर 1 है, मई महीने का नंबर 5 है। तो 1/5, 10/5, 19/5 या 28/5, तो आपका नंबर क्या होगा? 5 और 1 6, 6 और ये साल का नंबर 2024। आपका वर्ष का नंबर हटा दीजिए, जन्म वर्ष का, और ये लगा दीजिए। तो 8 नंबर, 8 और 5 13, 13 और आपका 1 14। तो 14 नंबर जो है यानी 1 + 4 यानी 5 नंबर। तो आपके लिए 5 नंबर जो है वो प्रभावी है, बुध का नंबर है और शनि 2024 का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2024 में आपके लिए मई महीने में 1/10/1928 को जिनका जन्म हुआ है क्या फल रहेगा? बुध और शनि का कॉम्बिनेशन, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप अगर हाउस वाइफ हैं, आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप विदेश में रहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, जो भी है, बट आपके लिए क्या इफेक्ट होगा पूरे वर्ष का? तो ये होगा कि आपको, आपका जो माइंड है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैनेजमेंट की और पढ़ने में अच्छा रुचि होगी। जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पढ़ाई में ही उनका हो सकता है कि जॉब फाइनल हो जाए कैंपस में। जो लोग मैनेजमेंट में हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है, दिस इज़ द बेस्ट ईयर फॉर यू। जो लोग मैनेजमेंट शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, कॉमर्स, जो लोग आप साइंस पढ़े हैं लेकिन आपका खुद का फैक्ट्री है, तो आप खुद का तो मैनेज करेंगे ही करेंगे, तो दैट मैनेजमेंट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो वो मैनेजमेंट में भी सुधार आएगा बहुत ज़बरदस्त। तो आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर लाइफ का जो मैनेजमेंट है वो सही हो जाएगा। आप सही निर्णय ले पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस, यानी कि आप सही दिशा में सही चीज़ें सोच के सही निर्णय लेंगे तो वो 2024 में लेंगे। आपका निर्णय सही कर देगा आपकी चीज़ों को, आपको बहुत लाभ होगा। आपको दूसरी कंपनीज, सपोज आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके मैनेजमेंट के रोल की वजह से आपको हायर करेगी। आपका रोल अगर मैनेजमेंट का नहीं है अभी, तो 2024 में आप डेफिनेटली मैनेजमेंट के हिसाब से चलने वाले हैं। 2024 आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ करने वाला है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर न्यू रोल। अगर आपका पोर्टफोलियो कुछ और है तो मैनेजमेंट विल बी द पोर्टफोलियो फॉर यू, नेक्स्ट पोर्टफोलियो। 2024 आपके जीवन में चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्रिएटिव मैनेजमेंट हो, चाहे वो कमर्शियल मैनेजमेंट हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट, इवन आप हाउस वाइफ है तो अपने घर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उन सब में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी, पोजीशन, पावर, पैसा, सब कुछ मिलेगा। स्टूडेंट्स है तो जॉब मिल जाएगी अच्छी। जो लोग मैनेजमेंट की स्टडीज़ कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है। अगर आप पढ़ाई में आगे कुछ करना चाहते हैं ये साल में, आपने सपोज बी किया है, कंप्यूटर किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, या इलेक्ट्रिकल किया है, आईसी किया है, ईसी किया है, आपको मैनेजमेंट साथ में जोड़ना चाहिए। जो लोग मैनेजमेंट करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा साल है। सो दिस इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर यू। आपको यहाँ पर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन आपकी बुद्धि को एक एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, एक्स्ट्रा पावर देगा, और आप उसके हिसाब से बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। ये साल आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट को लेके, मनी मैनेजमेंट यानी इन्वेस्टमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, आपके हर चीज़ में आप सही दिशा पाएंगे। आपका जो अब तक जो समय चल रहा था जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस तरह से आगे बढ़े, वो सारी चीज़ें आप सही कर देंगे। ये साल में आप निर्णय अच्छे ले पाएंगे और सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम, गोल्डन पीरियड फॉर यू टू अचीव समथिंग, टू मैनेज समथिंग, टू एडजस्ट समथिंग। आप अपने प्लान को बनाना चाहते हैं कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा यहाँ पर करूँगा, थोड़ा वहाँ करूँगा, थोड़ा ये हो जाएगा, थोड़ा वो सारा आप कर पाएंगे प्लानिंग के हिसाब से। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक एक्शन फॉर योर मैनेजमेंट। आप मनी मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट जो भी करना चाहते हैं, जिस तरह से फ्यूचर में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए सब चीज़ें आप सही दिशा में सही तरह से कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर
एवरी मंथ के हिसाब से जो नंबर्स हैं वो बदलते जाएंगे, उसके हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं उसका मैं अलग से वीडियो मंथली उस पर दूंगा, तो वो भी आप देखिएगा। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगा कि भाई ये महीने में क्या मैनेज करना है, ये महीने में क्या चीज़ नहीं करनी है। सो दिस इज़ द बेस्ट ईयर फॉर यू। शनि बुध कॉम्बिनेशन आपको जॉब में से बिजनेस की ओर भी ले जा सकता है। जो लोग जॉब में से बिजनेस करना चाहते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, पैरेलल बिजनेस करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, कर सकते हैं आप। और आप डेफिनेट उसमें आगे बढ़ेंगे, अचीव करेंगे। कॉम्बिनेशंस आपके ग्रहों के भी अच्छे रहे तो और ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है आपको कोई कंपनी या कोई आपको हायर करे विद पार्टनरशिप, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और बाहर की दुनिया आपको खींचने की कोशिश करेगी कि भाई आप हमारे साथ आओ। 2 4 10 ऑफर्स आएंगे, सडनली आएंगे। जिनके पास काम नहीं है उनके पास आएंगे, जिनके पास है उनके पास आएंगे। सो अगर आपने सही दिशा पकड़ ली, देखिए अब मैनेजमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सही दिशा वो है, अगर आप फिर कुछ और ही करने गए और वहाँ आपको रोल दिया मैनेजमेंट का, फिर आप फंसेंगे कि अरे ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो आपको क्लियर हो जाना है कि मुझे अब नेक्स्ट मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मैनेजमेंट की ओर है, तो मुझे उसमें आगे बढ़ना है और मुझे वही मिलने वाला है। तो वो चीज़ आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। अब इसके बाद हम बात करेंगे जून में जिनका जन्म हुआ है 1 10 19 28 तारीख को, जून महीने में, और 2024 का वर्षफल कैसा रहेगा उनके लिए। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर आपके लिए जून में जिनका जन्म हुआ है 1 10 19 28 तारीख को, उनके लिए 2024 का वर्षफल कैसा रहेगा हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्ष का 8 नंबर है, 2 + 0 + 2 + 4 यानी 8 नंबर। शनि प्रभावी है, शनि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका 1 10 या 19 या 28 इनमें से जिस तारीख को जन्म हुआ है तो उनका नंबर 1 है डेट का। और मंथ का अगर हम बात करें जून की तो वो नंबर है 6। जून महीना छठा महीना है, 6 नंबर। तो 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 यानी 1 + 5 यानी 6 नंबर जो है वो आपके लिए प्रभावी है। 2024 में 2 नंबर के इफेक्ट आपको होंगे, एक तो 6 नंबर, दूसरा 8 नंबर। 8 नंबर पूरी दुनिया पे इफेक्ट करने वाला है 2024 के हिसाब से, शनि का नंबर है। और 8 नंबर के अलावा अगर आपका पर्सनल नंबर ईयर का गिने तो वो है 6 नंबर। 6 नंबर का इफेक्ट आपको ज़्यादा होगा और उसका जो प्रभावी ग्रह है वो शुक्र है, यानी कि आप शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन में आप रहेंगे। अब शुक्र शनि कॉम्बिनेशन क्या है पहले वो समझ लीजिए। शुक्र यानी सुख, वैभव, सुख डिफरेंट टाइप का सुख है, वो सारे जो भौतिक सुख है उसकी ओर भगाता है। आपको अच्छा गाड़ी बंगला, जॉब, कंफर्ट, लग्जरी, ये सब जो चाहिए ना वो शुक्र है, वीनस, ठीक है। और शनि क्या है? शनि इन सब में नहीं बिलीव करता है। शनि जो है वो शांत मन से, सुबह अगर आप खाना चाहते हैं तो होटल में खाना है, बड़ा कुछ डिफरेंट खाना है तो दैट इज शुक्र। बट शनि क्या है कि 2 वक्त खाना मिले, अच्छा हो, सात्विक हो, शुद्ध हो, शांति से खा के सो जाओ और नेक्स्ट डे अपना हार्डवर्क करो, जो सही है वो काम करो, तो दैट इज शनि। शुक्र का पूरा उल्टा है, पूरे दिन कुछ भी खाते रहो, कुछ भी एंजॉय करो लाइफ को, जिसमें आपकी रुचि है उसको एंजॉय करो। तो आपके लिए 2024 का वर्ष जो बनने वाला है वो शुक्र शनि के कॉम्बिनेशन से बनने वाला है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि शुक्र शनि कॉम्बिनेशन जो है वो, अब ये कॉम्बिनेशंस में जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये मत सोचिए कि मैं यहाँ ये कहूँगा कि अरे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा वैसा, नहीं। ये शनि शुक्र कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर बच्चे हों, या फिर आपका जॉब हो, बिजनेस हो, आप सीए हैं, डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, आप बैंक में हैं, आप पुलिस में हैं, आप फार्मर हैं, आप आर्मी में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं उन सब के लिए यहाँ कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट करने वाला है, माइंडसेट क्या बनने वाला है, थॉट प्रोसेस क्या होने वाली है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर जून में जिनका जन्म हुआ 1 10 19 28 को, 2024 का वर्ष जो है ना वो आपको थोड़ा डबल माइंड करेगा। डिजायर एक तरफ होगी कुछ पाने की। देखिए राहु की डिजायर अलग होती है, शुक्र की अलग होती है। शुक्र भौतिक सुखों में ले जाता है कि अरे गाड़ी है फिर भी अच्छी चाहिए,
थोड़ा पैसा और खर्च करवा देता है, ईएमआई आपकी बढ़ा देता है। उसको ईएमआई से कोई लेना देना नहीं है वीनस को, बिकॉज आपको पे करना है। उसको तो ये है कि मैं आपको बेहतर चीज़ बताता हूँ। आप अगर कार परचेज करने जाते हैं तो वो आपके बजट के हिसाब से नहीं दिखाएगा, वो आपको वो दिखाएगा जो आपके कुंडली में जितना उसका पावर है उस हिसाब से। तो दो आपका बजट 10 लाख का है, वो 15 की गाड़ी दिखाएगा, वो आपको वो दिलाएगा, भले ईएमआई आपकी बढ़ जाए, फिर उसका टेंशन आपका है। तो दिस इज वीनस, सो बी केयरफुल। ये साल में आप कंफर्ट के लिए भागेंगे, ठीक है, आप लग्जरी के पीछे भागेंगे, आपको बहुत परेशानी हो गई कि यार बहुत हो गया अब लाइफ में, अब मुझे थोड़ा कंफर्ट चाहिए, थोड़ी लग्जरी चाहिए अपने जीवन में, इस तरह से मैं नहीं रहूँगा, मेरी ये कार जो है पुरानी है बदल दूंगा, ये जो घर पुराना है उसको बेच के नया ले लूँगा, थोड़ा उसको रिनोवेट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है अपनी कंफर्ट जोन को बढ़ाना, लग्जरी को बढ़ाना, ये वीनस आपको लीड करेगा, बट सैटर्न वहाँ अपोज कर रहा है। सो यू फाइंड कि क्या होगा, आप कार एग्जाम्पल से समझते हैं, आप एक कार परचेज करना चाहते हैं, आपके पास पुरानी कार है, उसको बेच के आपको 2-3 लाख रुपया मिल रहा है, और आप उसमें 5-7 लाख रुपया ऐड करके 10 लाख की आपका बजट बनाया, वो कार खरीदने जाते हैं। अब शनि का इंटेंशन, आपको एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये ठीक है पुरानी, उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ सही है, आप क्यों उसको छोड़ रहे हो और नया लेने जा रहे हो, खाम का खर्चा करना है, दैट इज़ सैटर्न। फिर भी आप, शुक्र जो है ना उसको अवॉइड करेगा, करवाएगा आपको, आप नया चीज़ लेने जाएंगे। 10 लाख का आपका बजट है, आपको बहुत खुशी है कि मेरे पास है 10 लाख रुपया, क्यों मैं ऐसा झेलूँ। बट व्हेन यू रिच देयर, वो वीनस आपको 15 की चीज़ दिलाएगा, आपको डर लगेगा, अंदर से एक और आवाज़ आएगी शनि की, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ पुरानी अच्छी है, नई लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी वो वीनस कहेगा नहीं, ये 10 तो है ना मेरे पास, और यू विल डेफिनेटली, मतलब आपका निर्णय ये हो जाएगा कि आप 15 की लेके आ जाएंगे। तो क्या हो गया, आपके पास जेब में जो 7-8 लाख पड़े थे, 6-7 लाख जो भी है, वो आपका खर्च हो गया। मेंटली नाउ यू फील कि भाई मेरा ये सेविंग्स चला गया है। अनदर थिंग इज कि मेरे ऊपर 5 लाख का बर्डन भी आ गया है, मैंने 10 की जगह 15 का ले लिया, ईएमआई वो शुरू हो गई, तो आपके लिए डबल इफेक्ट हुआ। और अब शनि टॉर्चर करेगा कि अरे भाई क्यों ये किया, क्यों ये किया, वो पुराना अच्छा, और 10 दिन आप चलाएंगे, 50 दिन चलाएंगे, फिर यू ऑल्सो रियलाइज कि यार कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने वो गाड़ी रखी होती तो अच्छा था, अब फंस गए। सो फिर आप मनाएंगे खुद को कि अरे कंफर्ट तो है ना, वो पुरानी थी, ये नहीं है, इसका मज़ा अलग है, और जहाँ जाएंगे लोग मिलेंगे, अरे वाह वाह यार नई कार ली, बहुत अच्छा किया, बट इंटरनली यू विल नॉट हैप्पी, धीरे धीरे वो हैप्पीनेस नहीं होगी। तो यहाँ शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन क्या है, थोड़ा अपोजिट रोल प्ले कर रहा है एक दूसरे के, तो बीच में पिसेगा आप। तो आपको, अगर आप सपोज आप स्टूडेंट है, तो आप पढ़ाई में उसमें भी ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे जो गोल है उसके हिसाब से चलना है। इंटरनल जो आपको स्ट्रांग एक आवाज़ आ रही है, शुक्र शनि के अलावा एक आत्मा की आवाज़ होती है, उसको फॉलो करना है। जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे रहना है, सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट पे, सिर्फ और सिर्फ लग्जरी पे, सिर्फ और सिर्फ शुक्र का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो समझाया कि भाई वो मुझे डाइवर्ट कर रहा है, कि मेरे बजट के ऊपर ले जा रहा है, मेरी ईएमआई शुरू करवा रहा है, तो मुझे उसमें नहीं जाना है। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, और ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर शुक्र शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको जीवन में जितना कंफर्ट, जितनी लग्जरी, जितना ज़रूरत है उस दिशा में आप उतना ही, उससे कम में जाए। सबसे पहला रूल बना लीजिए कि भाई मुझे ईएमआई पे नहीं करनी है, मुझे एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना है, मुझे सेविंग्स ख़त्म नहीं करनी है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आपको लग्जरी भी मिलेगी, कंफर्ट भी मिलेगा, बट आपके पास सेविंग्स भी थोड़ी पड़ी रहेगी, बजट भी रहेगा, शनि विल नॉट टॉर्चर यू, और शुक्र विल नॉट टॉर्चर यू, और ईएमआई विल नॉट टॉर्चर यू। सो ये बेसिक थॉट है ये साल का, कि आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप पॉइंट के हिसाब से, आपकी लिमिट्स के हिसाब से, आपके पास जो है बजट उसके हिसाब से। नॉट दिस इज बजट इज ओनली द एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ में, अगर आप
कि अपनी चादर उतनी ही फैलानी है जितना फैला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। ये साल में ये अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। यहाँ पर आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। शुक्र आपको अल्टीमेटली सुख देने आया है। शनि यहाँ नेगेटिव नहीं है, बट आपको वो हॉन्ट करेगा कि ये सही नहीं है, इसमें मत जाओ ज़्यादा। तो दिस इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एक तरह से कहें कि कंट्रोल एक आपको भगा रहा है। सपोज यहाँ पर शुक्र, शनि की जगह शुक्र ही होता और ये भी शुक्र होता तो आपको सब कुछ मिलता, लेकिन आप उसमें दब जाते हैं उस ईएमआई के चक्कर में। तो यहाँ दिस इज द कॉम्बिनेशन कि एक आपको बहुत कुछ बजट के ओवर बजट ले जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सिनारियो अच्छा है आपके लिए, तो उसको अचीव करने में आप ध्यान रखें तो बहुत बेनिफिट होगा। सो ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सुख लेके आ रहा है, बट कंट्रोल्ड वे में आएगा तो सुख का अनुभूति, उसका आनंद ज़्यादा मिलेगा। और ये वर्ष आपके जीवन में बहुत अच्छा है अगर आप उसको समझ के चलेंगे तो। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 1, 10, 19, 28 ये तारीख को जिनका जन्म हुआ है जुलाई महीने में, उनके लिए क्या इफेक्ट होगा। तो जुलाई यानी 7 नंबर, ये तो एक नंबर है, 1 हो या 10 हो या 19 हो या 28, उसका नंबर 1 है। 7 नंबर जो है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 7 नंबर हो गया आपका जुलाई महीने का, और 8 नंबर जो है वो वर्ष 2024 का है, यानी 2 + 0 + 2 + 4 यानी 8। तो 1, 7 और 8 यानी 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 यानी 1 + 6 यानी 7 नंबर। ठीक है, तो आपके लिए 7 नंबर जो है वो ये साल में प्रभावी रहेगा, और पूरे वर्ष का प्रभावी नंबर जो है 2024 का वो है 8 नंबर, जो कि शनि का है। 7 नंबर केतु का है। तो यहाँ पर केतु शनि कॉम्बिनेशन होने वाला है आपका पूरे वर्ष में, और ये कॉम्बिनेशन आपको क्या रिजल्ट्स, क्या इफेक्ट देगा वो अब हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केतु शनि जो है, केतु यानी डिटैचमेंट, शनि भी डिटैचमेंट है। अब ये नंबर जो है ना, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। शनि का डिटैचमेंट क्या है कि चीज़ों को सही मायने में रियलाइज करा के, रियलिटी दिखा के फिर डिटैचमेंट देता है। केतु विदाउट थॉट प्रोसेस सीधा सीधा आपको दूर ही कर देता है। आपके हाथ में जो चीज़ है उससे भी वो दूर कर देता है, चाहे वो पैसे हो, प्रॉपर्टी हो। डरना नहीं है, समझिएगा। वो डिटैचमेंट देता है कि भाई ये है ही नहीं अब लाइफ में। ईश्वर की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, मंत्र स्तोत्र करो, कनेक्ट हो जाओ। तो वो केतु है। और शनि केतु कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में भी अगर 12th हाउस में है तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाता है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो यहाँ पर आपको डरना नहीं है। आपके लिए ये जो वर्ष है 2024 का, उसमें एक्सटर्नली शनि का इफेक्ट है, इंटरनली केतु का है। तो क्या करेंगे आप? तो आप ये करेंगे कि भाई मुझे आध्यात्म में रुचि हो रही है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं पूजा पाठ में ज़्यादा अब इन्वॉल्व हो रहा हूँ, और मुझे हर चीज़ में, आप हर चीज़ को रियलाइज़ करेंगे या एनालाइज करेंगे तो उसमें स्पिरिचुअलिटी आएगी ही आएगी। ये वर्ष आपका उस तरह से जाने वाला है जहाँ पर आप हर चीज़ को, अपना नज़रिया बदल देगा ये वर्ष आपका। और ये नज़रिया हो जाएगा आपका कि भाई हर चीज़ को आध्यात्म से देखना, हर चीज़ में अध्यात्म को देखना, हर चीज़ में डिटैचमेंट होना। सो आपका यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होने वाला है कि आप खुश ना हो तो कुछ नहीं, दुखी नहीं होंगे। यस, बिकॉज आपको परिभाषा ये समझ में आएगी कि ये सब नाशवंत है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो दैट रियलाइजेशन यू विल गेट। तो ये शनि केतु आपको उस दिशा में ले जाएंगे, और पूरे, अब ये रियलाइजेशन डिपेंड करेगा अगर आपका हाँ, इसमें हम मंथली भी वीडियोस पे जाने वाले कि मंथ का नंबर क्या है, तो वो डिटैचमेंट किस इफेक्ट से हो रहा है। अब ये डिटैचमेंट किसी को भी हो सकता है। अब अगर आप स्टूडेंट है, देखिए मैं जनरल एक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, मेन इफेक्ट है ये। चाहे आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, जॉब में है, कुछ भी कर रहे हैं, आप विदेश में हैं, अपने होम टाउन में, होम कंट्री में, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए इफेक्ट ये होने वाला है, आप कहीं कनेक्ट होने वाले हैं किसी शक्ति के साथ, या कहें कि स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होकर आप उसमें आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू सेल्फ गेट सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके
ये वर्ष में, और आप जीवन में जो स्पीड से भाग रहे हैं, जो अचीवमेंट के लिए भाग रहे हैं, जो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो सारा रुक जाएगा। यू सडनली रियलाइज, और रियलाइजेशन का रीज़न कुछ भी हो सकता है। किसी के जीवन में से कुछ चले जाना, वो भी एक डिटैचमेंट दे देता है। किसी व्यक्ति का चले जाना, किसी वस्तु का चले जाना, किसी और चीज़ का इफेक्ट होना, तो वो इफेक्ट आपके माइंड पे होगा, आपके थॉट प्रोसेस पे होगा, और आपको होगा कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ है कि स्पिरिचुअल होके आत्मा को, मन को शांति मिले, तो आप उसके पीछे फिर भागेंगे। आपकी दौड़ जो होगी, आपका जो रूटीन है, वो स्पिरिचुअलिटी के और आगे बढ़ेगा। आप उसको पाने के लिए जो रास्ते हैं उसको अपनाएंगे, उसको खोजेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे गुरु से मिलेंगे, ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे, ऐसी किताबों को पढ़ेंगे, ऐसे इवन वीडियोस को देखेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी, या सर्च आपकी वही हो जाएगी। सो यू विल फाइंड कि, और वो आपको मिलेगा, वो अचीवमेंट होगा। आप, ये साल आपका टर्निंग पॉइंट है। अब आप किसी भी एज में, अगर आप स्टूडेंट है, यंग एज है, तब भी आप एक मिडिल एज में है, या फिर आप ऊपर की एज में है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट आएगा। आपके जीवन में पूजा भक्ति बढ़ेगी, आप किसी को गुरु मानेंगे, बनाएंगे या मिल जाएंगे। आप उसमें अगर वो नहीं मिलते हैं, तब भी आप खुद को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे, और हर चीज़ को फिर आप उस नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। आपके जीवन में सुख की वृद्धि इस तरह से होगी। एक होता है सुख मिलता है कि हमें जो चाहिए वो मिल गया, तो सुखी हो गए। दूसरा होता है कि हमें जो मिल रहा है उसमें सुख समझना। तो ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट है, और ये चीज़ आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू सेल्फ, एक खुद को जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसमें से आप निकलेंगे। सो 2024 आपके लिए आध्यात्म का ईयर है, स्पिरिचुअलिटी का है, और उसको आनंद लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जिनका जुलाई में जन्म हुआ है 1, 10, 19, 28 तारीख को, 2024 के लिए आपका ये इफेक्ट होगा। महीनों के हिसाब से हम उसको समझते जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त महीने की। जिनका जन्म अगस्त महीने में 1, 10, 19, 28 को हुआ है, तो 2024 का वर्ष कैसा रहेगा। 2024 1, 10, 19, 28 तारीख को अगस्त महीने में जिनका जन्म हुआ है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अगस्त, पहले तो 1, 10 या 19 या 28, इनका नंबर 1 है। 1 प्लस अगस्त, अगस्त यानी 8वां महीना, यानी 8 और 1 9, 9, और ये 2024 का नंबर जो है 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 8। तो 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 यानी 8 नंबर, 17 यानी 1 प्लस 7 यानी 8 नंबर। दिस इज द बेस्ट थिंग कि ये अगस्त में जिनका जन्म हुआ है उनका नंबर है 8, और वर्ष का नंबर भी 8 है। शनि का प्रभाव यहाँ भी है 8 नंबर का, और शनि का वर्ष का प्रभाव यहाँ है। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन कि जिस वर्ष का प्रभाव 8 है उसी का प्रभाव आपके नंबर में है। तो 1, 10, 19, 28 को अगस्त महीने में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए 8 नंबर का डबल इफेक्ट है, शनि का डबल इफेक्ट है। तो आपको शनि का जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आप अगर देखिए, ये नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहे हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस जॉब जो भी कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी देश में रहते हैं, आप विदेश में रहते हैं, तब भी आपके लिए ये कॉम्बिनेशन का इफेक्ट ज़बरदस्त होगा। पहला इफेक्ट ये होगा कि आप लॉन्ग टर्म में बहुत अचीव करना चाहते हैं तो ये समय में कर पाएंगे। आपके ये वर्ष में जो भी अचीवमेंट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म के होंगे। आप ये साल में जो कुछ पाना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। यानी कि सपोज आपको जॉब मिला तो 7-8 साल, 5 साल से ज़्यादा ही आपका वो जॉब चलेगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये साल में जो भी आप करेंगे वो 5 साल से ज़्यादा होगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा 5 साल से ज़्यादा, बट पढ़ाई आपकी वो होगी जिसके थ्रू आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में, जिसको अचीव करेंगे, यानी कि जॉब मिलेगा या बिजनेस करेंगे या जो भी करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। वो पढ़ाई उस बेस वाली होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो छोटी सी, मतलब पढ़ाई तो बहुत कुछ की, लेकिन जो काम मिला वो 2 साल में छूट गया, फिर नया ही कुछ अलग ही करने लगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट ईयर फॉर यू कि आप बहुत कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएंगे। दूसरा, आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। आप स्टूडेंट हैं,
तो भी, आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा आसपास के लोगों का, आपको सपोर्ट मिलेगा आपके इनर पावर का, आपको सपोर्ट मिलेगा बाहरी सिस्टम का, आपको सपोर्ट मिलेगा जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है उसमें, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, मशीन का, एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ें आपको सपोर्टिव रहेगी। और ये साल में आप जो अचीव करेंगे उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देता रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर, अब शनि भी है तो शनि न्याय का देवता है, शनि हार्डवर्क का है, तो यहाँ जो कुछ आप पाएंगे 2024 में वो हार्डवर्क से मिलेगा, लॉन्ग टर्म से मिलेगा। आपको शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ अब लाइफ में सेटल होना है, सही दिशा में जाना है, सही तरीके से सही चीज़ें ऐसे करनी है जिससे मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचना ना पड़े। तो दिस इज़ द टाइम, ये 2024 में आप उसको कर पाएंगे, सोच के आप उसमें अचीव करेंगे, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। यहाँ पर शनि प्लस शनि का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो आपको सही दिशा इस तरह से भी देगा कि मुझे न्याय के हिसाब से, यानी कि क्लैरिटी या सच्चाई, ईमानदारी के साथ करना है। तो ये ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप इस चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। अगर आपने इस एटीट्यूड को नहीं रखा, ये मॉरल नहीं रखा आपने ईमानदारी और सच्चाई वाला, तो शनि आपको फिर यहाँ मौका नहीं देगा कुछ करने का, या उसमें सफलता नहीं देगा, आपको वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सेल्फ के साथ आपका एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा कि यार मैं ये पाना चाहता हूँ, हो क्यों नहीं रहा है। नहीं, आपका गोल सही दिशा में नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। तो यहाँ ये रूल अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ सही दिशा में सही चीज़ें करेंगे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो आपके गोल्स अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अचीव करने के लिए, बड़ी चीज़ें लाइफ में बड़े कैनवास पे आप कुछ करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। 2024 आपके जीवन में जो पुरानी चीज़ें हैं उससे कनेक्ट करेगा, पुराने लोग, पुरानी प्रॉपर्टी, पुरानी बातें, उन सब से आपको लाभ देगा। बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है जो अटकी पड़ी है, या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सॉल्यूशंस आएंगे। बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट दैट ओल्ड प्रॉपर्टीज़, और पुराने लोग आपको मिलेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आपके लिए जीवन में सुख की अनुभूति होना। तो ये शनि का ये वर्ष आपके लिए गोल्डन ईयर है। जिनका जन्म 1/10/1928 को अगस्त महीने में हुआ है, उनके लिए ये गोल्डन ईयर है, टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। और जीवन में बहुत बड़े लंबे अरसे तक अगर आप सुख पाना चाहते हैं, सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। इसके बाद हम बात करते हैं 1/10/1928 को जिनका जन्म हुआ है सितंबर महीने में। और उनका जो वर्ष का अंक, देखिए यहाँ पर साल को हटा देना है आपके बर्थ ईयर को, और सपोज आपका 1/10 या 19/28 जिस तारीख को जन्म हुआ है, सितंबर महीना और 2024, तो क्या नंबर बनेगा। तो इनका नंबर, इनमें से किसी डेट, एक डेट का नंबर 1 है, तो 1 नंबर, फिर यहाँ पर सितंबर यानी 9वां महीना, 9 नंबर, 9 और 1 10 10, और ये वर्ष का नंबर है 8 18 18, तो 9 नंबर, 18 यानी 1 + 8 यानी 9 नंबर, तो 9 नंबर का मालिक है मंगल। तो यहाँ वर्ष का नंबर 8 है और मालिक, इफेक्टिव प्लैनेट जो है वो शनि है, और यहाँ आपका ओवरऑल जो आपका नंबर बन रहा है वो 9 नंबर है, और उसका नंबर है, मालिक है मंगल। तो शनि मंगल कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में आपको इन दोनों के इफेक्ट मिलेंगे। बाहरी रूप से आपको शनि का इफेक्ट मिलेगा, इंटरनली आप मंगल के हिसाब से चलेंगे। अब मंगल जो है, पहले उसको समझते हैं। मंगल अग्रेशन है, मंगल पावर है, मंगल एनर्जी है। मंगल आपके जीवन में बहुत स्ट्रांग इफेक्ट देगा कि आप ये साल में जल्दी से अग्रेशन के साथ कुछ भी करें और अचीव करें। साइमल्टेनियसली शनि जो है वो स्लो है, शांत है, कॉन्क्रीट है, सही दिशा में चलता है, न्याय से चलता है, ईमानदारी से चलता है और पाना चाहता है।
सो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में होगा कि अरे मैं जल्दी चल रहा हूँ, मैं स्पीड में सोच रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, बट हो क्यों नहीं रहा है, स्लो क्यों चल रहा है सब कुछ। तो दैट इज बिकॉज ऑफ सैटर्न। बाहरी दुनिया स्लो है, इंटरनली यू आर थिंकिंग वेरी फास्ट, अग्रेसिव वे में, अग्रेसिव मोड पे आपको गुस्सा आता है, आपकी एनर्जी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर नंबर 9 इज वेरी गुड नंबर, कंप्लीशन है। ये ईयर आपका कंप्लीशन का ईयर है, आप पुरानी चीज़ों को छोड़ने वाले हैं, पुराने बिजनेस में आप खत्म करके नया कुछ शुरू करेंगे, जॉब में आपके बदलाव आएगा, आप जहाँ रहते हैं उस जगह को छोड़ेंगे। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो काफ़ी 4 साल से या 3 साल से जिस कैंपस में रह रहे हैं वो छोड़ने वाले हैं। सो 9 नंबर वालों के लिए ये साल, मतलब 1/10/1928 को जिनका जन्म हुआ है सितंबर में 2024 में, वो बहुत सी चीज़ों को छोड़ने वाले यानी कि नई चीज़ों की ओर जाने वाले हैं। तो ये साल में आपका कंप्लीशन ईयर है, आप चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, आपका जॉब जहाँ आप कर रहे हैं उसको आप छोड़ के दूसरी जगह पर जाने के लिए सोचेंगे, या वो शुरुआतें हो गई हैं या हो जाएगी। ये साल में आप जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा साल, आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस में एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं, तो पुरानी जगह जो है वो छोटी पड़ रही है, आपको लग रहा है यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, आपको छोड़ के उसको आगे बढ़ेंगे। आप अगर हाउस वाइफ है, आपको लग रहा है कि ये घर अभी बहुत हो गया, अब नई जगह जाना है, तो दैट थॉट प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम मंथ बाय मंथ, और वो बढ़ती जाएगी। अब उसमें अचीवमेंट जो है वो आपको अग्रेसिवली नहीं करना है, यानी कि मंगल आपको स्पीड में करे, जल्दी करो, ये कर दो, जल्दी से जॉब बदल दो, जल्दी से बिजनेस बदल दो, जल्दी से पढ़ाई खत्म कर दो, नहीं होगा। बाहर आपको शनि का प्रोजेक्ट इफेक्ट मिल रहा है, तो आपको उन चीज़ों में स्लो जाना है, प्लानिंग के साथ जाना है। सिर्फ एक्शन 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 पे जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, चीज़ें बेहतर नहीं होगी, अच्छे से नहीं होगी, स्ट्रेस क्रिएट होगा, और वहाँ पर आपको लॉसेस दिखेंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको जो चीज़ें करनी है वो शांत मन से, प्लानिंग के साथ, भले अग्रेशन आपका है बट उस अग्रेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसके लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए। दूसरी चीज़, आप उस अग्रेशन को एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि भाई मुझे प्लानिंग करना है और जब एक्शन लूंगा मैं प्लानिंग के साथ, तब उस अग्रेशन को यूज़ करूंगा, तब उस एनर्जी को यूज़ करूंगा, तो वो आपके लिए अचीवमेंट बन सकता है। अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए में जाना, नए सिरे से शुरू करना अच्छी बात है, बट उसको रॉन्ग वे में, अनप्लान्ड वे में, किसी भी उसमें, तो दैट इज़ रॉन्ग, वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं इसमें डिटेल में वीडियोस लेके आऊँगा मंथली, आपको क्या क्या इफेक्ट होने वाले नंबर्स के हिसाब से, तो वो भी आप देखिएगा, तो आपको और ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा आपके लिए। तो वर्षफल 1/10/1928 तारीख को सितंबर महीने में जो जन्मे हैं, तो उनके लिए 9 नंबर है, और उनका पूरा वर्ष का नंबर और इफेक्ट ये है। तो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और आपको उससे लाभ होगा, इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।